दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं जन गण मन 24/7 यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश में योगी जी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तरफ तो कल रात से ही अखिलेश यादव को आज सुबह जाना था जेपी एनआईसी में जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने। हर साल वो जाते थे क्योंकि आज संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ जब इमरजेंसी लगाई थी देश में इंदिरा गांधी ने, तब संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू किया था और उनके नेतृत्व में आंदोलन इतना जबरदस्त चला कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी वापस लेनी पड़ी और उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई और इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। 30 सालों तक लगातार तब कांग्रेस ने शासन किया था। 30 साल बाद पहली बार कांग्रेस को केंद्र की सत्ता गंवानी पड़ी। उस क्रांति के नायक, जिस लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जन्मतिथि थी आज, और लखनऊ में जेपी एनआईसी अखिलेश यादव की सरकार में बना था जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। वो फिलहाल जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने उसको बंद कर दिया गया है। उसकी जांच हो रही है। 6-7 साल हो गए इस घोटाले की जांच ही हो रही है, अभी तक कुछ पता नहीं चला। उसमें वर्ल्ड क्लास का स्विमिंग पूल बना है, एक समाजवादी नेताओं के ऊपर एक बढ़िया सा म्यूजियम बना है, फर्स्ट क्लास का ओलंपिक स्टैंडर्ड का एक स्विमिंग पूल है, तमाम सुविधाएं हैं। अगर आप दूर से देखिए, लखनऊ में आप आते हैं तो ताज होटल के पीछे एक बड़ी सी इमारत आप दिखेगी, उसका आर्किटेक्चर आपको बहुत जबरदस्त आकर्षित करेगा। खैर, उसमें योगी सरकार ने बनते ही 2017 में उसमें थोड़ा बहुत काम बाकी था, लगभग वो पूरा निर्माण हो चुका था और उसका उद्घाटन भी औपचारिक रूप से अखिलेश यादव की सरकार में मुलायम सिंह यादव ने कर दिया था। खैर, 7 सालों से वो बंद है। पिछले साल हर साल 11 अक्टूबर को संपूर्ण क्रांति के नायक लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पे अखिलेश यादव वहां जाके एक मूर्ति बनी है जयप्रकाश नारायण, उस पर माल्यार्पण करते हैं और एक प्रार्थना सभा होती है। पिछले साल क्या हुआ कि सरकार ने जब अखिलेश यादव पहुंचे तो गेट नहीं खुला और ताला बंद था। पता चला चाबी वहां नहीं है। खैर, कोई अधिकारी भी एलडी का अवेलेबल नहीं था। फिर अखिलेश यादव 8 फीट का गेट फांद के गए और उन्होंने, और उनके साथ उनके समर्थक भी गए और उन्होंने वहां पे माल्यार्पण किया। अब कल रात को अचानक खबर आती है कि जेपी एनआईसी के गेट पे 20-20 फीट ऊंची टीन की चादरें लगा दी गई हैं ताकि अखिलेश यादव कल वहां, आज मतलब आज सुबह वहां पे जा न सके माल्यार्पण करने के लिए। उसके बाद चूंकि अखिलेश यादव के ऑफिस ने एक चिट्ठी लिखी थी कि आज 11 तारीख को अखिलेश यादव जी वहां जाएंगे माल्यार्पण करने, तो सुबह कल रात को ही जवाब आया था 12:30-1 बजे एलडीए का कि वहां चूंकि अभी हाल में बरसात हुई थी और अवैध निर्माण हो रहा है और बहुत सारे झाड़ी झंखाड़ हो गई है, झाड़ झंखाड़ हो गई, बड़ी गंदगी है। इस वजह से चूंकि अखिलेश यादव को जेट सीडी की सुरक्षा प्राप्त है, वहां बहुत ज्यादा जीव जंतु हैं, उनको खतरा हो सकता है। इसलिए एलडीए ने कहा था कि आप आज का कार्यक्रम यहाँ ना आए और उसको आने से मना कर दिया। उसके साथ बात क्या हुआ, उसके बाद पूरी रात भर क्या हुआ, जेपी एनआईसी बिल्डिंग के आसपास की जितनी भी रोडें थी सब पे बैरिकेडिंग लगा गई थी। मतलब वो एक जिस तरह से किसानों को रोका गया था ना, आप याद करिए, किसान आंदोलन जब चल रहा था और किसान पंजाब से चल रहे थे दिल्ली के लिए, तो हरियाणा बॉर्डर पर जिस तरह से बैरिकेडिंग लगा के किसानों को रोक दिया गया था, उसी तरह से पूरा जेपी एनआईसी के आसपास पूरी छावनी बना दी गई। ये तो हुआ जेपी एनआईसी पे। उसके बाद अखिलेश यादव के घर के बाहर भी पूरे बैरिकेड लगा के और पूरी पुलिस छावनी के रूप में सुबह तब्दील कर दिया। अब आजकल जमाना सोशल मीडिया का है। कल रात को अचानक अखिलेश यादव वहां पहले पहुंच जाते हैं, वहां जेपी एनआईसी में, और वहां देखते हैं कि भाई वहां तो टीम की चादरें लगी हुई हैं। तो वहां जाते हैं, उसके बाद लौट आते हैं और पुलिस वालों से बात करते हैं और पत्रकारों से कल ही उन्होंने कहा था कल की कल देख। अब आज सुबह, चूंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, दूसरी ये समाजवादी पार्टी है। इस समाजवादी पार्टी के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप नहीं जाने देंगे, घर में नजरबंद करेंगे, ये पता चल गया कार्यकर्ताओं को। अब साहब, कई हजार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के आवास के बाहर खड़े।
पूरे सोशल मीडिया पे सब जगह और टीवी चैनलों पे लगातार इस चीज की खबर चल रही थी कि अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और उनके घर के बाहर बीसों हजार लोगों के हजूम है। लखनऊ में उनके आवास को छावनी बना दिया गया। 3,000 के करीब सुनने में आया कि पुलिसकर्मी उनके आवास के बाहर थे और जेपी एनआईसी के आसपास तो वहां पे भी 5-7 आप ये समझिए, ये है व्यूह रचना। और लोकनाथ जयप्रकाश नारायण है कौन? क्योंकि आज के बहुत से दर्शक नहीं जानते, युवा नहीं जानते हैं। लोकनाथ जयप्रकाश नारायण वो नेता थे, गांधी जी के साथ तो उन्होंने राजनीति शुरू की, लेकिन वो जब उन्होंने देखा कि इंदिरा गांधी संविधान के हितों का रक्षा नहीं कर रही और इमरजेंसी लागू कर दी, तब उन्होंने संपूर्ण क्रांति का बिगुल बैठाया और पूरे देश में आंदोलन हुआ जेपी के नेतृत्व और पूरा विपक्ष जो लोकनाथ जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर एक हुआ। और जिस भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, तब वो जनसंघ के नाम से जानी जाती थी और जनता पार्टी में उस जनसंघ का विलय हो जाता है। लेफ्ट के लोग भी साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। नतीजा ये होता है, लोकनाथ जयप्रकाश को कोई पद नहीं चाहिए था। उन्होंने पहले से पूरे मतलब कट्टर कांग्रेस गांधीवादी थे। उन्होंने राजनीति में जिंदगी में कभी कोई पद नहीं लिया। खैर वो उनके नेतृत्व में लोकनाथ जयप्रकाश नारायण की जनता पार्टी बनी और चुनाव लड़ी और चुनाव जीत गए। सोचिए, जिस लोकनाथ जयप्रकाश नारायण की आइडियोलॉजी पे विश्वास रखते हुए जनसंघ ने पूरी ताकत से लोकनाथ जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हिस्सा लिया और उनके आदेश पे जनता पार्टी में पूरी पूरी पार्टी मर्ज हो गई और वो उस जननायक का लोकनायक का की जन्म तिथि है आज और वहां पे अखिलेश यादव चले जाते, माल्यार्पण कर लेते तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन साहब योगी जी के सलाहकार, अब इसमें कई तरह की बातें हैं। अखिलेश यादव ने कल भी कहा कि ऐसी क्या बात है कि एलडीए के अधिकारी मुझे वहां माल्यार्पण करने से रोक रहे हैं। और एक मजेदार बात मैं आपको बता दूं, योगी जी कल से लखनऊ में नहीं है। कल ही वो दिन में चले गए थे। आज गोरखपुर में अष्टमी की पूजा हुई, उन्होंने कन्याओं का पूजन किया। तो जब योगी जी नहीं है लखनऊ में, तब अधिकारियों की मनमानी बढ़ जाती देखा गया। उत्तर प्रदेश में खासकर लखनऊ में कुछ अधिकारी मनमानी करने लगते हैं और सबको पता था कि योगी जी फिलहाल मठ में गए हैं, सुबह पूजा में व्यस्त रहेंगे और इतना पूरा अधिकारियों ने इतनी सारी चीजें खड़ी कर दी। खैर उसके बाद बड़ी संख्या में हुजूम, बीसों हजार लोग और कैमरे, सारे टीवी चैनल्स, गोदी मीडिया के टीवी चैनल्स वो अखिलेश यादव के आवाज से लाइव करने को मजबूर थे क्योंकि सोशल मीडिया पे सब लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है अखिलेश यादव के घर के सामने। लेकिन अखिलेश यादव एक सुलझे हुए नेता है। वो समझ गए कि आज त्योहार का दिन है, आज अष्टमी है और ज्यादातर हिंदुओं के घर में आज पूजा होती है, सब लोग व्रत रखते हैं। अखिलेश यादव के बारे में लोग कम जानते हैं, मैं जानता हूं। आज के दिन अष्टमी के दिन अखिलेश यादव और डिंपल यादव व्रत रखती है और व्रत रहने के अलावा वो लोग कन्या का पूजन भी करते हैं। लेकिन जैसे अखिलेश यादव और डिंपल यादव की आदत है, वो लोग जब कन्या पूजन करते हैं या पूजा करते हैं, उसकी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करते। अब हमारे दर्शक तो जानते हैं कि कौन लोग हैं जो कन्या पूजन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। उसके पहले देखते हैं कि कैमरे का एंगल कहाँ है, कैमरा देख के पूजा करते हैं। दर्शक हमारे समझदार हैं, जो हमको तमाम यूट्यूब चैनल्स पे देखते हो, जानते हैं कि वो कौन लोग हैं। और उत्तर प्रदेश में तो अभी आजकल फिलहाल वो सारे लोग सत्ता में हैं। तो उन्होंने समझा, चीजों को समझा कि भाई अब कार्यकर्ता रात से उनके घर के आवास के बाहर खड़े हैं और त्योहारों का समय है। तो उन्होंने समझदारी भरा निर्णय लिया। जयप्रकाश नारायण की मूर्ति जो है अखिलेश यादव के आवास के बाहर लाई गई। वहां आके अखिलेश यादव आवास से निकले और उन्होंने माल्यार्पण किया और उन्होंने बोला कि चूंकि आज त्योहार है, इसलिए हम लोग बैरिकेड्स तोड़ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर नहीं जा रहे हैं क्योंकि त्योहार है। हम चाहते हैं कि त्योहार पे अमन चैन बना रहे और जब पुलिस की बैरिकेड्स हट जाएंगी तो उसके बाद समाजवादी साथी वहां जाएंगे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पे माला चढ़ाएंगे और उस पे अपने श्रद्धा सुमन
अर्पित करें। साथ ही उन्होंने एक बयान भी दे दिया मीडिया से बातचीत करते हुए कि नीतीश कुमार जी को, चूंकि जेपी के मूवमेंट से निकले हुए नीतीश कुमार जी, जेपी आंदोलन से जुड़े नीतीश कुमार जी, उसके बाद वो राजनीति में आए और आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं पिछले 20 सालों से। तो उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि आपके नायक के जन्मदिन पे हमको माल्यार्पण करने से रोका गया, आप समर्थन वापस ले लीजिए। खैर, अभी नीतीश जी ने उस पर कोई, लेकिन ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम आज हो गया। अब एक तरफ तो ये पूरा घटनाक्रम थी कि पूरे दिन में योगी के कुछ अधिकारियों ने, अच्छा एक बात और थी जो मैं बताना चाह रहा था। दरअसल अखिलेश जी ने इस चीज का जिक्र किया कि इस बिल्डिंग को जेपीएनआईसी जो उन्होंने बड़ी मेहनत से बनवाया है, उसको किसी प्राइवेट आदमी को बेचने की तैयारी। और आप जानते हैं कि मोदी सरकार और योगी सरकार कई चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर चुकी है। क्या उसमें चूंकि इनकी लगता है किसी से बातचीत हो रही, इसको बेचना चाहते हैं, या फिर वहां पे जयप्रकाश नारायण की मूर्ति के आसपास कुछ ज्यादा ही लगता है कि हालात ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा किया गया है। और अधिकारी जानते हैं कि अगर अखिलेश जी अंदर चले जाएंगे, उनकी पार्टी कार्यकर्ता अंदर चले जाएंगे, वस्तुस्थिति जान जाएंगे, तो ये लोग सरकार के प्रिय उद्योगपति को जेपी इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर नहीं बेच पाएंगे। अब कौन सरकार का प्रिय उद्योगपति है, सब जानते हैं कि किसको एयरपोर्ट दिया जा रहा है, किसको पावर डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, किसको पोर्ट दिया जा रहा है, किसको रेलवे स्टेशन दिया जा रहा है, सब जानते हैं हमारे दर्शक। उसका मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। तो ये अब समझिए, आज पूरे प्रदेश में आम आदमी सवाल पूछ रहा है और कि भैया, जिस लोकनायक जयप्रकाश के आंदोलन में खुद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनके आंदोलन में शामिल थी और पूरी पार्टी मर्ज कर दी गई थी जनसंघ जनता पार्टी में उनके आदेश पे, आज उनकी जन्म तिथि पे अखिलेश यादव को माल्यार्पण करने से क्यों रोका गया? खैर, पूरी मीडिया कवरेज बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन अखिलेश यादव ने समझदारी से काम लिया। वहां पे माल्यार्पण किया, घर के सामने एक मूर्ति लाई गई लोकनायक जयप्रकाश की और समर्थकों को समझा बुझा के घर भेजा। नहीं तो आप समझ सकते थे कोई बड़ी घटना हो सकती थी त्योहारों का समय। और बोला भी कि चूंकि आज अगर त्योहार न होता तो हमारे समर्थक सरकार के बैरिकेड से डरने वाले नहीं है, वो बैरिकेड्स तोड़ के जाते। खैर, तो कुल मिला जिला के ये घटना तो चल ही रही थी और इस घटना से एक चीज साबित हो गई कि योगी सरकार लोगों के जो मूलभूत अधिकार संविधान ने दिए हुए हैं, वो उन अधिकारों पर एक तरह से बंदिश लगाना चाह रही है। भाई, कई पत्रकारों ने ट्वीट किया, एक नवलकांत सिन्हा उन्होंने ट्वीट किया कि अगर झाड़ गंदगी थी तो 4 मजदूर लगा के एलडीएस को साफ करा देता। अखिलेश यादव ने उसे माल्यार्पण कर देते तो क्या खराब क्या हो जाता। दूसरा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण कायस्थ बिरादरी से आते हैं तो कायस्थ बिरादरी में बड़ा बुरा संदेश गया। उन्होंने कहा कि हमारे नेता के साथ, आज हमारे नेता की पुण्यतिथि है और इतना बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर अखिलेश यादव ने उनकी स्मृति में बनाया था। वहां जयप्रकाश नारायण म्यूजियम भी है जिसमें जयप्रकाश नारायण के अलावा तमाम समाजवादी जो योद्धा रहे उनके बारे में, उनकी जीवनी में बहुत उनके बारे में पूरी जानकारियां और उनसे जुड़ी हुई चीजों का वहां पे प्रदर्शनी लगी हुई है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो इससे, इस पूरे घटनाक्रम से योगी के अधिकारियों ने फिर से योगी को फंसा दिया और आने वाले उपचुनाव में, क्योंकि 10 विधानसभा में उपचुनाव होना है क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में, भाजपा को और योगी जी को विशेषकर अपने अधिकारियों की मनमानी से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपसे अंत में यही अनुरोध करूंगा
कि आप जनगणमन 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारी रिपोर्ट में कोई कमी है तो हमको बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।